लिबर्टी, रिलीजन, ये सब टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आज रंग भेद पर ये भारत चल रहा है। लोगों के कपड़े देखकर, लोगों के वेशभूषा, ये जो बाबा साहब ने कल्चरल की लिबर्टी दी थी, ये अटैक हो रहे हैं। इन सब बातों को देख के देश जब आज़ाद हुआ तो प्राइवेट सेक्टर को ख़त्म करके नेशनलाइज किया। आज देश लगभग बिक चुका है। एयरपोर्ट, रेलवे, डिफेंस इक्विपमेंट, ये सब कुछ प्राइवेट हो रहा है। इसके पीछे एक सोच है। सोच ये है कि बाबा साहब ने जो भागीदारी रखी थी जिन तबका जरात के लिए, उसे कैसे ख़त्म किया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर 370 और 35A का भी खात्मा हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन हुआ। 9 अगस्त को 2019 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को और युवाओं को संबोधित किया था और उन्होंने कहा था कि ज़मीनों के जायदाद जो हैं वो इंटैक्ट रहेंगे। जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए स्पेशल ड्राइव की जाएगी, लेकिन आज वो कहीं दिखता नहीं है। SC, ST, OBC और रिजर्व कैटेगरी के लिए प्रमोशन बंद कर रखी है। 1 लाख से ऊपर नौजवानों का रिजर्व कैटेगरी का SC, ST, OBC का बैकलॉग पड़ा हुआ। मंडल कमीशन रिपोर्ट जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है वो अभी तक लागू नहीं हुई। हमने वक्तन माननीय गवर्नर साहब को अप्राइज कराया कि 370 जाने के बाद कास्ट एट्रोसिटीज बढ़ी, मर्डर भी हुए हैं, ज़मीनों जायदादों पर कब्जे भी हुए हैं और जात पात के नाम पर दिन दिहाड़े अटैक भी किए गए हैं। इवन औरतों को भी नहीं छोड़ा गया है इस मामले के अंदर। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये संविधान जो है बदल रहा है? इसलिए ये ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC, ST, OBC ऑर्गेनाइजेशन, डोम, दलित, OBC माइनॉरिटी और जो सेकुलर माइंडेड के लोग हैं, स्टूडेंट्स, NSYF, वो इस देश में ये इस तरह के आयोजन कर रहा है और गवर्नमेंटें चलाने वाले लोगों को, सरकारों को ये कह रहा है कि इस तरह की बातें मत करो, इस संविधान को ज़बरदस्त तरीके से लागू करो जो इसके अंदर धाराएं रखी गई हैं, ताकि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सपना लिया था कि ये देश सोने की चिड़िया बने, ये जल्दी जल्दी उस पर काम हो। नहीं तो ये कारवां जो हैं बढ़ते जाएंगे। कल हमें LG साहब ने बुलाया था, बात हुई थी कि आज वो इस प्रोग्राम में सेलिब्रेशन में शामिल होंगे, लेकिन वो किसी कारण नहीं आ सके और हमने कहा था कि ये मार्च अगर आप नहीं पहुंचे तो गवर्नर हाउस जाएगा। लेकिन देश बचाओ, मार्च है वो यहीं पे रोक दिया गया। देखिए, कोविड में हम झगड़े पर नहीं आना चाहते। हमारा मेमोरेंडम गवर्नर हाउस में जाना चाहिए। ये अर्जी जो है, ये शिकायत गवर्नमेंट के घर में जानी चाहिए। अब इन्होंने हमें रोका है। यहाँ इस इलाका के जो बड़े अधिकारी हैं, जो SP साहब हैं, वो यहाँ खड़े हैं। अब ये मेमोरेंडम हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है। मैजिस्ट्रेट है हमारे, मैजिस्ट्रेट यहाँ अपॉइंट हुआ है, हमारा LG साहब को पहुँचा दें। और इस तरह के इस तरह का ये जो कार्यक्रम है संविधान को बचाने के लिए, ये पूरे देश में और रियासतों में चलता रहेगा। देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैजिस्ट्रेट साहब आए थे, पुलिस के बड़े अफसर, SP साहब और उनका पूरा माशरा, हम सब आप लोगों के आभारी हैं कि आप यहाँ पर आए और हमारा मेमोरेंडम जो है वो गारंटी दी है आपने कि वो आप गवर्नर हाउस तक पहुँचाएंगे। बोलेंगे कुछ? सुत्रा साहब, इस तरह की मांगे आप पहले भी कई मरतबा कर चुके हैं, लेकिन अब तक भी इस पर कोई भी अमल नहीं किया गया। इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? ये एडमेंट है गवर्नमेंट, हम प्रयास जारी रखेंगे और जब तक ये नहीं होंगे इस तरह के कारवां होते रहेंगे। हम आपको ये अपना मेमोरेंडम सौंपा है, आप इनको क्या आश्वासन देते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचेगा? सर, और आपका नाम?
मेरा नाम रविंद्र कुमार है, मैं नायब तहसीलदार रकबा हूँ और मैं अपने बाहू तहसील की तरफ से थ्रू एसडीएम साहब और डेवकाम साहब और डीसी साहब के थ्रू ये एलजी साहब तक पहुँचाया जाएगा ताकि इन लोगों की जो जानून बात है जो कहीं पहुँच सके और उसका हल निकाला जा सके। सर, आप आश्वासन देते हैं कि ये जो मेमोरेंडम इन्होंने दिया ये गवर्नर साहब तक पहुँचेगा? जी हाँ, इसको प्रॉपर चैनल पहुँचाया जाएगा।